अरे क्या मिल गया तुम्हें? रावण से लड़ने की क्या जरूरत थी? रावण आतताई, इतना बड़ा बलवान, शत्रु से तुम्हें लड़ने की क्या आवश्यकता थी? अब लो पंख कट गए, दिन भर सीताराम 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 करते रहते थे, अब पंख कट गए। अब कौन है तुम्हारे काम आया? ना तो वो राम जी आए बचाने, और लड़ते ना, पंख ना कटते तो तुम कम से कम अयोध्या उड़ करके चले जाते, भगवान मिल ही जाते, कहीं भी मिलते पर मिल जाते। अब पंख कट गए, अब नहीं जा पाओगे, यहीं पड़े रहो, मरो और जाओगे। जटायु जी ने आंखों में आंसू भर के पता है क्या कहा? जटायु जी बोले ठीक हुआ हमारे पंख कट गए। बोले क्यों? बोले पंख रहते तो हमें राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख कट गए तो राम जी को हमारे पास आना पड़ेगा। कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हो गई हैं पिछले कुछ समय से होना, जो मैं अभी जब आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्या संभव है? जी, बिल्कुल संभव है। कहते हैं ना, जहाँ भगवान स्वयं आ जाए वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें होना शुरू हुई हैं अचानक से। झुंड के झुंड जटायु के वंशज पहुंच गए हैं अयोध्या की नगरी। और ये बात पहले तो लगा कि ये फेक न्यूज़ है, लोग उड़ा रहे हैं और मनगढ़ंत बातें बनाई जा रही हैं। पर जब मैंने वहाँ पर बात की, अपने घर के लोगों से बात की, मैंने रिश्तेदारों से बात की, जर्नलिस्ट से भी बात की। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हवा में उड़ाई जाती हैं और लोग उसमें आ जाते हैं। मैंने जब वहाँ पे बात की तो पता चला कि ये हो रहा है। मैं आउट ऑफ मेनी पिक्चर्स में सिर्फ एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी कि इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, कैसे अचानक से मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है 22 जनवरी को स्वयं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ वहाँ आने वाले हैं। इस तरीके की कम से कम 2 दर्जन फ़ोटोग्राफ्स हैं जो वायरल हो रही हैं, वो एक्चुअली में सच हैं। कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये सच्चाई है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहाँ ये खुद पहुँचे हुए हैं। भगवान राम की कृपा है। ये तो भगवान राम का आशीर्वाद है। देखो ऐसा है कि इस सत्य के आधार पर इंसान जो भी बात रखता है ना, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। और जब अब हम हवाबाजी करेंगे ना, बैठ जिस दिन नाज़िया इलाही खान हवाबाजी करेगी, उस दिन उसको कोई नहीं सुनना पसंद करेगा। कोई भी सुनना नहीं पसंद करेगा। तुमको याद होगा शोएब कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और उसके दूसरे दिन तुमने मेरे साथ इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू भी 1.5 लाख गया था। ऐसा ही है। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, हम वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ अच्छा। के। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। ये बात बिल्कुल सही है। ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। देखें, ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है कर्मा पोस्ट पे। अयोध्या में चमत्कार, विलुप्त प्रजाति के गिद्ध दिखने लगे तो लोगों ने जटायु के वंशज मानकर पूजा शुरू किया। 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या के राम मंदिर अभिषेक में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई हैं। हालांकि इससे पहले राम मंदिर से जुड़े कई दावे और वीडियोस वायरल होने लगे हैं सोशल मीडिया पर। हाल ही में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अयोध्या से महज 200 किलोमीटर दूर जटायु को देखे जाने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र का भी कायाकल्प राम जन्मभूमि न्यास द्वारा किया गया है। राम मंदिर पास स्थित कुबेर टीले पर गिद्धराज जटायु की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आगे देखते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।
कहा है कि वहां पर पहले मंदिर ही था, ठीक है, बाबर ने मंदिर को हटाकर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, शाहिद मिले हैं उन्हें कि यहाँ पर मंदिर था, लिहाजा जो है मस्जिद को शहीद करके दोबारा से वहां पर जो है राम मंदिर बना दिया गया। 550 साल तक जो है लड़ने वाली जंग फाइनली खत्म हो गई है, हिंदू धर्म जीत गया उस पर। जी जी बिल्कुल जीत गया जी। वो हमेशा उन्होंने विन ही किया है, चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो कोई भी चीज़ है, उन्होंने हमारे से विन ही किया है। खास तौर पे पाकिस्तान से उन्होंने विन किया है। पता नहीं ऐसी कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान खामोश होकर बैठ जाता है, बाकी कोई ममालिक जो है ना खामोश नहीं होता उनके मुकाबले में। पाकिस्तान हमेशा डाउन ही रहा है इंडिया के मसले में। ये कहना है कि आपको मोदी पसंद है और उसकी पावर पसंद है। देखें बात इस तरह के उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, हमारी उसने अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। जो सहूलतें हैं, इतनी महंगाई नहीं है, आप यहाँ पे देख लें क्या किया है इन्होंने। आपस में सिर्फ आपस की जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज शरीफ है, किसी का नाम नहीं ले रहा, ये आपस की जंग लड़ रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। वो कुछ अगर कर रहा है अपने हिंदुओं के साथ तो ठीक है ना, वो अपने काफरों के साथ उन्होंने अपने मुल्क में बड़ी डेवलपमेंट कर दी है। 2023 में देख लें, नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रही है, पिछले 2 टेन्योरों में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान में देख लें, खाने के लाले पड़े हैं, वो लोग चांद पर चले गए हैं, सूरज पर जा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से मिशन करने की तैयारियों में, और हम लोग अभी रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल रहे। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल इंडिया में मस्जिदें हैं, उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। आज भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी। जी RSS एक कट्टर हिंदू तंजीम है। अच्छा। और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया। वो बाबरी मस्जिद की जगह जगह है ना, वो मस्जिद ही है, वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया, लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद ही है। बिल्कुल मेरे लिए वो मस्जिद ही है। और वह मैं जो है ना, मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट करूँ।